यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बजट 2025 के लिए आया है उसके इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे लोगों को छोटी मोटी दिक्कतें आ रही है। आपको पता है जब भी बजट पेश होता है तो हमें प्रोविजन तो बता दिया जाता है क्या क्या चेंज आए, लेकिन उसकी डिटेल इंटरप्रिटेशन हमें नहीं पता होता है। ठीक, उसकी डिटेल इंटरप्रिटेशन पता चलता है मेमोरेंडम आने के बाद। दूसरी चीज, बजट तो बहुत सारे सेगमेंट के लिए पास होता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए, इन्वेस्टमेंट को लेके क्या है, कंपनीज के लिए क्या है, सिमिलरली स्टॉक मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक, लेकिन प्रिसाइजली इस डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ डायरेक्ट टैक्स यानी कि एक आम इंसान के लिए क्या क्या चेंजेस आया है उसको लेके। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ जरा। ये रहा, सबसे पहले है पर्सनल टैक्स का जो स्लैब है वो जरा ध्यान देना। इनकम टैक्स की जो स्लैब है वो अब चेंज हो चुका है। ये है हमारा नया स्लैब, जिसमें 12 लाख तक के लिए, अप टू 12 लाख अगर इनकम है आपकी तो उस पर टैक्स रेट नहीं लाएगा। कैसे? मान लो 4 to 8 लाख पे तो 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स आया, एंड 8 to 12 लाख पे 10% के हिसाब से 40,000 टैक्स आया, तो ये हो गया 60,000। लेकिन जो भी टैक्स बन रहा है ना, उसको गवर्नमेंट रिबेट के थ्रू, रिबेट अंडर सेक्शन 87A में रिबेट देके आपका टैक्स पेबल कर देगी नील। ठीक, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिबेट सिर्फ नॉर्मल इनकम पे मिलता है, स्पेशल रेट वाले इनकम जो होते हैं उन पे नहीं मिलता, जैसे कि कैपिटल गेन हो गया। ठीक, तो अगर स्पेशल रेट वाली इनकम है तो उन पे ये रिबेट मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, कोई इंसान है जिसका 12 लाख से ज्यादा इनकम है, मान लेते हैं 15 लाख है, ठीक, तो उसे ये रिबेट मिलेगा नहीं। अब उसे रिबेट नहीं मिलेगा तो वो अपना टैक्स तो नॉर्मल कंप्यूट करेगा स्लैब को अप्लाई करके, तो उसके लिए ये स्लैब दे रखा है। ठीक, तो आप कंफ्यूज मत होना कि जब 12 लाख तक का इनकम एग्जिम्ट है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, तो फिर ये स्लैब का रेट दे क्यों रखा है। ठीक, उनके लिए दे रखा है जिन पे रिबेट अप्लाई नहीं होगा, 12 लाख से ज्यादा है। आपको पता होगा सैलरीड पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है। कितने का? 75,000 का। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला दिया जाए तो 12,75,000 अगर इंसान कमा रहा है तो उसके लिए टैक्स पेबल क्या आएगा? नील। सबसे पहला चीज तो ये है बजट में। अब मैं अगर इस बात को बोलूं तो बहुत सारे लोग इसमें कवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनकी इनकम है 1 लाख पर मंथ हुआ, 12 लाख के हिसाब से 1 लाख तक ही आती है, तो इसमें मेजॉरिटी लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा चीज, सीनियर सिटीजन के लिए अगर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है तो उसका टीडीएस का लिमिट था 50,000, यानी कि 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कट के आता था। इस लिमिट को गवर्नमेंट इंक्रीज करके अब 1 लाख कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम रेंट पे करते हैं किस चीज के लिए, चाहे लैंड का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी का, किसी भी चीज का, तो पहले लिमिट था पूरे साल में अगर रेंट कितना है 2,40,000 यानी कि 20,000 पर मंथ। इससे ज्यादा रेंट है तो हमें टीडीएस काटनी पड़ती थी। हालांकि उस समय भी इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं काटना पड़ता था, तब काटना पड़ता था जब इनका टैक्स ऑडिट होता है। करेक्ट? तो आप ये मत सोचना कि मेरा तो इनकम, मेरा तो टैक्स, मेरा सॉरी रेंट जो है 20,000 से मैं ज्यादा पे करता था, स्टिल टीडीएस नहीं काटता था। इसलिए नहीं काटते थे क्योंकि आप एक इंडिविजुअल थे। अब ये लिमिट बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है, यानी कि 50,000 पर मंथ। ठीक, अप टू 50,000 पर मंथ रेंट दे रहे हैं तो टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अपडेटेड रिटर्न भरने का जो टाइम था वो था 2 साल तक, इसको 2 साल और बढ़ा के अब 4 ईयर कर दिया गया है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, पता है आपको, अगर आपने स्टार्टअप खोला है तो आपको एक डिडक्शन मिलता था सेक्शन 80 आईएसी में। क्या डिडक्शन मिलता था? कि शुरू के जो ये 10 साल है ना, इसमें से 3 कंजुकेटिव ईयर के लिए आप 100% अपने प्रॉफिट का डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा जो भी आप कमाओगे। ठीक, लेकिन किसको मिलता था? जो स्टार्टअप 31/3/16 से लेके 1/4/25 तक के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। लेकिन इस टाइम लिमिट को 5 ईयर से एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब 2030 तक हो गया ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी। एक और चीज, ये देखो लिखा है कि
अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का आप एनुअल वैल्यू मान सकते हैं नील। एनुअल वैल्यू नील मानने का मतलब है उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक, तो ये तो पहले भी थी, लिखा है ना प्रीवियसली वन, ये गलत लिखा है। पहले भी आप अपनी प्रॉपर्टी में से दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड मान के टैक्स नहीं देते थे, लेकिन उसमें कंडीशन था। ये कंडीशन हटा दिया गया, लिखा है कि विदाउट एनी कंडीशन। पहले क्या कंडीशन था, ताकि आप उसमें रिसाइडिंग होने चाहिए यानी कि रह रहे हो, या फिर अगर नॉट ऑक्युपाइड है, नहीं रह रहे हो तो किस कारण से, एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं बाहर रहना पड़ रहा है आपको, या फिर बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कंडीशन हट गया तो कहने का मतलब दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी आप मान सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि अगर आप नहीं भी और किसी भी कारण से नहीं रहते उसमें, तब भी आप सेल्फ ऑक्युपाइड मान के एनुअल वैल्यू नील मान सकते हैं, यानी कि उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक, ये तो मेजर चेंजेस थे जो डायरेक्ट टैक्स में थे। ठीक है, आई होप कि स्टार्टअप वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट जरा इनडायरेक्ट टैक्स में ये एक इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि बहुत सारे मेडिसिन पे ड्यूटी एग्जिम्ट किया गया है, यानी कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को एग्जिम्पशन लिस्ट में डाला गया, कोई ड्यूटी नहीं लगेगा। 6 मेडिसिन पे कस्टम ड्यूटी 5% कर दिया गया है। ठीक, और ये कौन सी मेडिसिन है जिनकी बात हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रेयर डिजीज के जैसे कि कैंसर हो गया या सीवर क्रोनिक डिजीज के मेडिसिन है। ठीक है, और भी चीजें हैं बजट में, डिटेल में इस पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप लोगों के नॉलेज के लिए, एक आम इंसान के लिए जितना बजट उनके लिए रिलेवेंट था, ये मैंने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।